चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 3.2। तो यदि आप लोग प्रश्नावली 3.1 नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तभी प्रश्नावली 3.2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो जब मैंने कार्तीय तल बताया था तो कार्तीय तल कुछ इस प्रकार का होता था। तो ये हमारा कार्तीय तल है, तो इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और ये जो खड़ी लाइन है इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इन दोनों लाइनों को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं एक्स अक्ष के नाम से, और जो ऊर्ध्वाधर है उसे हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे एक्स अक्ष और दूसरा लिखेंगे वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, तो जो हमारा कार्तीय तल होता है, इसमें जो तल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। तो वही पूछ रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। सवाल का मतलब है, जैसे हम कार्तीय तल बनाए थे तो ये हमारी दो रेखाएं हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला है। तो इस बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है, इस बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, तो इस बिंदु का क्या नाम है? मूल बिंदु नाम है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न थे, तो ये पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 3.2 के नीचे चित्र बना होगा 3.14, तो उसी को देखकर हमें इस सभी प्रश्न को हल करना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे जो है चित्र को बना लिया है, जिससे बुक की आवश्यकता ना पड़े। तो आप लोगों को बुक देखकर ही सवाल को हल करना है। तो इसमें पहला सवाल देखेंगे। पहला है बी के निर्देशांक। तो हमें चित्र में बी के निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देखकर हमें बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस चित्र में देखेंगे बी कहाँ है, तो बी यहाँ पर है। ठीक है, एक्स अक्ष पर हमारा -5 है और वाई अक्ष पर 2 है। ठीक है, तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, यानी भुज लिखते हैं पहले। तो भुज है हमारा -5 और कोटि है 2। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे -5, 2। ठीक है, बी का निर्देशांक बराबर -5, 2। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, सी के निर्देशांक। हमें सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको चित्र 3.14 देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे सी कहाँ है, तो सी हमारा जो है, सी हमारा यहाँ पर है। तो सी का निर्देशांक क्या होगा? भुज कितना है? भुज हमारा 5 है। भुज हमारा एक्स अक्ष पर होता है, तो हम एक्स अक्ष पर देखेंगे। तो भुज कितना है? 5 है। और कोटि हम वाई अक्ष पर देखते हैं, तो वाई पर कोटि कितना है? -5 है। तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? पहले भुज लिखते हैं, फिर उसके बाद कोटि। तो हमारा हो जाएगा 5, -5। तो सी का निर्देशांक लिख देंगे। सी का निर्देशांक बराबर 5, -5, इस तरीके से। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो ये निर्देशांक दिया गया है, हमें इसका बिंदु ज्ञात करना है। तो -3, -5, चलिए चित्र में देखते हैं। तो हमें एक्स अक्ष पर -3 देखना है, तो -3 हमारा यहाँ पर है। उसके बाद वाई अक्ष पे हमें
y अक्ष पे -5 देखना है तो -5 यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु -3 और -5 का प्रतिच्छेद बिंदु, ये हमें पॉइंट प्राप्त हो रहा है E। तो उत्तर में हम E लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा E। ठीक है, इस तरीके से। चलिए चौथा देखेंगे, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो इस निर्देशांक का हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए चित्र देखते हैं। तो भुज में हमें 2 देखना है, तो भुज में 2 यहाँ पर उपस्थित है, और कोटि में -4, तो कोटि में -4 यहाँ है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें G प्राप्त हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा G। ठीक है, इस तरीके से हमारा चौथे का उत्तर हो जाएगा G। अब पांचवा देखेंगे। पांचवा कह रहा है D का भुज ज्ञात कीजिए, यानी कि D का भुज हमें बताना है। तो चलिए चित्र में देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर D कहाँ पर है, तो D हमारा यहाँ पर है। तो इसका भुज क्या होगा, भुज हम x अक्ष पर देखते हैं, तो x अक्ष हमारा ये है, तो इसका प्रतिच्छेद यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो D का भुज कितना हो जाएगा 6, और D का कोटि कितना है 2 है, लेकिन हमसे कोटि पूछा नहीं है, तो D का भुज 6 हो जाएगा। तो इसका उत्तर में आप क्या लिखेंगे, D का भुज बराबर 6। ठीक है, उसके बाद छठवां देखेंगे, बिंदु यच की कोटि। ठीक है, बिंदु यच की कोटि हमें बताना। कोटि हमारा y अक्ष पर होता है, तो बिंदु H सबसे पहले देखेंगे। तो बिंदु H यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसकी कोटि कितना है -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु H की कोटि कितना हो जाएगा, बराबर -3। इसके बाद सातवां देखेंगे, बिंदु यल के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु यल का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु L हमारा यहाँ पर है, L का हमें निर्देशांक बताना है। तो इसमें भुज देखेंगे, इसमें भुज 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जो बिंदु L है वह y अक्ष पर स्थित है, इसलिए जो भुज होगा हमारा वह 0 होगा। और कोटि कितना होगा, कोटि हमारा 5 होगा। ठीक है, क्योंकि कोटि y अक्ष पर होता है। तो L का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे बिंदु L के निर्देशांक बराबर 0,5, इस तरीके से। इसी प्रकार आठवां प्रश्न देखेंगे, बिंदु M के निर्देशांक। ठीक है, तो चित्र में देखेंगे बिंदु M कहाँ है, तो बिंदु M हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें बिंदु M में भुज हमारा कितना है, भुज हमारा -3 है, और कोटि हमारा 0 होगा, क्योंकि जो हमारा बिंदु M है वह x अक्ष पर स्थित है, इसलिए हमारा कोटि 0 होगा। तो m का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,0। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आठवें का -3,0। इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।